ये क्या रैली अभी, या अभी ये वन ऑफ था? सुनील जी, ये एक दिन की है या अब ये कंटिन्यू करेगी? बहुत जबरदस्त रैली है। इतना तेजी से कंटिन्यूस अभी इमीडिएटली नहीं होगा। अनसर्टेनिटीज बहुत है, फेड का अनसर्टेनिटी, यूएस का अनसर्टेनिटी है, हमारे यहाँ पर एल नीनो की बात चल रही है, अभी क्या मानसून सही होगा। सो बहुत से अभी मैं कहूंगा कि और 3 महीने के लिए ये कंसोलिडेशन मार्केट होगा। ये एक सुपर रैली का टाइम नहीं है। मेरे को वो अनसर्टेनिटीज जो इंटरनेशनल लेवल पे है और अभी डोमेस्टिक में भी जो आ रहे हैं, इन्फ्लेशन के कंसर्न्स आ रहे हैं, इस सबको एक क्लैरिटी आने की जरूरत है। तो अब मैं कोई स्ट्रॉन्ग रैली की इमीडिएटली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, एक कंसोलिडेशन अराउंड द करंट लेवल्स ही देख रहा हूं। अब जी क्या बदला है? देखिए, यूएस में कोई डेटा पॉइंट चेंज नहीं, रादर और डिटेरिएट हुआ। बिल्कुल हुआ। होम लोन 30 साल वाला 7% के ऊपर, बिल्कुल। बॉन्ड यील्ड कोई भी 4 से नीचे नहीं है ना, 5 तक जाने की तैयारी हो रही है। महंगाई, पीसी देखिए सब बढ़ के आ रहे हैं। तो क्यों इतने लोग खुश हुए? अमेरिका में कल किसी एक सज्जन ने ये कह दिया, अटलांटा के फेड प्रेसिडेंट ने कह दिया कि हमको लगता है 25 बेसिस पॉइंट होना चाहिए, केवल इस बात में रैली। ये कौन सा लॉजिक है? क्या बदल गया इतनी खरीदारी की? नहीं, बदला तो ऐसा कुछ नहीं, पर मेरे को लगता है नीरज जी कि एक लोग बोर हो गए हैं, मतलब बेच के खराब सेंटिमेंट। हाँ, खराब सेंटिमेंट से एक लेवल आता है जहाँ पे लोग टायर्ड हो जाते हैं कि भाई कितना फेड की बात करें, कितना मैक्रो की बात करें। फिर लोग कहते हैं कि जो रिटर्न बनेगा वो तो स्टॉक स्पेसिफिक जो पोर्टफोलियो में है उससे बनेगा। और फिर लोग देखते हैं कि कहाँ पे ओवरसोल्ड सिचुएशन है, जैसे सुनील जी ने कहा डेफिनेटली ओवरसोल्ड सिचुएशन थी। तो मुझे नहीं लगता कि एक दिन में कुछ बदला है, पर एक आज की जो रैली थी वो बहुत क्लियरली दिखाती है कि मार्केट ओवरसोल्ड था, टेक्निकल लेवल पे, फंडामेंटल लेवल्स पे। शॉर्ट कवरिंग हुई, उसके साथ में बाइंग भी हुई, लॉन्ग बाइंग भी हुई। लोगों ने कहा कि अच्छा 2-3 साल का व्यू लें तो अब क्या है, ऐसे सेक्टर्स, ऐसे स्टॉक्स, जैसे सुनील जी ने फिर कहा 10-15% डाउन है पिछले 3 महीने से। तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी अब लोग देख रहे हैं, क्योंकि अब 2 साल का जो इंटरेस्ट रेट है G-Secs का यूएस में, वो ऑलरेडी 5% की तरफ चला गया है, जो 4% था। फिर भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे S&P गिर गया बहुत ज़्यादा, या 3200 या 35, अभी भी वो 4000 के आसपास टिका हुआ है। तो लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको, और जब तक वो एब्जॉर्ब होता रहेगा, मार्केट में कंजम्पशन डिटेरिएट नहीं होगी ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि जो पैसा काफ़ी साइडलाइन पे बैठा हुआ है, जो चाहता है कि हम मार्केट में आए, वो ऐसे मौके देख के आएगा। और आज की रैली इसलिए भी अच्छी थी क्योंकि काफ़ी ब्रॉड बेस्ड थी, एक सेक्टर स्पेसिफिक नहीं थी। तो आज मैं देख रहा था काफ़ी अक्रॉस स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, अक्रॉस सेक्टर्स, बैंकिंग, फाइनेंस, आईटी, फार्मा, कंज्यूमर, काफ़ी जगह स्टॉक्स में बाइंग आई। तो इसका ये भी मतलब है कि HNIs का पैसा भी आया आज, म्यूचुअल फंड्स का भी आया, शायद FPIs का भी आया। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा एक और लेवल हायर जाएगा मार्केट, फिर वहाँ पे शायद कंसोलिडेट करेगा। कभी भी सर्टेनिटी तो नहीं मिलेगी इस मार्केट को, ये कहने कि अगले 6 महीने में कोई तकलीफ नहीं, आप ले लो। वो तो कभी ना कोई एल नीनो रहेगा, नहीं तो कुछ और रहेगा, नहीं तो कोई ब्रेक्सिट रहेगा, नहीं तो वो कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो तो लड़के ही जाना है उस सब चीज़ों से। तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढना, मेरे को लगता है कि अब पार्टिसिपेंट्स हैं जो मार्केट में, जो फंड्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो इस मूड में है कि अब थोड़ा डिप्लॉय करें, ज्यादा बोर ना हो। ये जो डिप्लॉय हुई ये हॉट मनी है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता ये हॉट मनी है। ये मनी वो था जो टैक्टिकली कैश में, जो एक तो है लॉन्ग टर्म आपका कोर एलोकेशन, और एक है थोड़ा फैमिली ऑफिस और जो HNIs का एक टैक्टिकल एलोकेशन होता है पोर्टफोलियो का 5-10% का, जो वो देखते हैं कि मार्केट एक लेवल पे आया तो हम आ जाएं, और फिर थोड़ी देर रह के फिर मतलब 10-15% बना के रिटर्न फिर शायद वापस रीएलोकेट करें उसको। तो वो जो पैसा है वो अभी भी, और अब फंड्स पे देख लीजिए, मैं देख रहा था डेटा, म्यूचुअल फंड का एवरेज कैश होल्डिंग 6% पे है, ग्लोबली ऑल्सो फंड्स का होल्डिंग 6% पे है। यहाँ पे हम देख रहे हैं HNIs का, रिटेल के नंबर, HNI इन्वेस्टर्स का एलोकेशन कैश में काफ़ी है इस समय। तो वो पैसा भी आया है, तो ऐसा नहीं है कि ये पैसा आ जाएगा और अगले 300 पॉइंट की रैली में वापस चला जाएगा, क्योंकि लोग रुकेगा और मुझे लगता है एक लेवल और थोड़ा हायर बनाएगा और फिर कंसोलिडेट करेगा। ओके, सुदीप सर, ये एक्सेल जनरेटेड ग्रोथ है क्या मार्केट में कि हमने डेटा क्रंचिंग की और मुझे लगा कि ये तो बहुत जो है ओवरसोल्ड था, और बहुत सारे चार्ट ये सजेस्ट कर रहे थे कि अब ले लो वरना मौका चूक जाएंगे हम।
तो ये उस टाइप की आज बाइंग हुई है। तो हिंदी में कहा कि मौका ही धोखा है। आज क्या था ये, आप लोगों ने कुछ पार्टिसिपेट किया क्या? सुदीप सर। नीरज जी देखिए, मार्केट तो कल भी ओवरसोल्ड था, परसों भी ओवरसोल्ड था, तो ऐसा नहीं कि अचानक आज सुबह ओवरसोल्ड हो गया था। तो जो चेंज हुआ कल और आज में वो सिर्फ एक ही फैक्टर था। यूएस में एक अच्छा खासा रैली जैसे देखने को मिला कुछ दिनों के बाद, और जैसे आपने जिक्र किया यूएस फेड के एक मेंबर ने ऐसा कमेंट कर दिया कि 25 बेसिस पॉइंट शायद बढ़ेगा, क्योंकि इतना देर तक यूएस में जो कमेंट्री आ रहा था वो 50-75 बेसिस पॉइंट की बात हो रही थी। मार्च, मई और जुलाई 3 पॉलिसी में 25-25-25 बेसिस पॉइंट बढ़ने की बात हो रही थी, और जैसे ये 25 बेसिस पॉइंट का बात आया यूएस में एक रैली देखने को मिला। पर यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिए कि यूएस में बॉन्ड मार्केट में, करेंसी में, वहां पे कुछ रैली नहीं देखने को मिला, सिर्फ इक्विटी में रैली देखने को मिला, और उसी का एक रिफ्लेक्शन इंडिया में देखने को मिला। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है कि मार्केट ओवरसोल्ड था, और जैसे ही छोटा मोटा रैली चालू हो गया, लॉट ऑफ शॉर्ट कवरिंग हैड टू हैपन, क्योंकि वो लेवल के वाइज इनका कवरिंग का लेवल होता है, तो लॉट ऑफ थिंग्स ऑटोमेटिकली गेट ट्रिगर्ड, तो वो हुआ। तो ये सब एक कारण था। दूसरा, मैंने जैसे बोला, अदानी वाला जो इशू कल और आज में, ये भी इंडियन मार्केट में, इंडियन एचएनआई, इंडियन रिटेल के मन में साइकोलॉजिकली एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट किया। सो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन हुआ, यूएस में एक रैली और इंडिया में शॉर्ट पोजीशन ज्यादा रहना, और ये अदानी वाला जो दो न्यूज फ्लो, ये मार्केट में एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट किया। मैं और एक चीज बताना चाहूंगा नीरज, अगर आप पिछला 2-3 साल देख लेंगे, जब भी मार्केट में इतना बड़ा शॉर्ट पोजीशन का स्थिति आ गया, उसके बाद अगला 30 दिन, अगला 60 दिन अगर आप स्लाइस और डाइस करके देखें, अच्छा खासा रैली निफ्टी में देखने को मिला है। पर वो रैली कब से शुरू होगा, कब जाके खत्म होगा, ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो आपका दूसरा सवाल कि कल मंडे क्या होगा, ये बताना बहुत मुश्किल है। एक छोटा संकेत तो मिलेगा, यूएस मार्केट कैसे बंद होता है आज, उसके ऊपर मंडे का एक हद तक डिपेंड करेगा। अगर रैली यूएस में कंटिन्यू करता है तो शायद मंडे भी हम लोग कंटिन्यूएशन देखेंगे।